बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आ गए हैं। कई सीटों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है, कौन जीता है कौन हारा है। चुनाव आयोग की ओर से भी लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किए गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां दी गई है बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर। लेकिन सबसे पहले हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी निखिल के पास और आदित्य के पास, जो जानकारियां लिए बैठे हैं कि इनके पास क्या क्या कुछ जानकारी आपको पास मिले, किस सीट से कौन जीत रहा है। सबसे पहले हम लालगंज से बात करेंगे। लालगंज से बीजेपी की जीत हो गई है। जी बिल्कुल, लालगंज विधानसभा से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं संजय सिंह, उन्होंने भारी मतों से जो है जीत दर्ज की है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे हम कि पटना में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से चुनाव के परिणामों के ऊपर चर्चा किया है। बड़ी खबर निखिल आप दे रहे हैं, बड़ी खबर आप दे रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव और सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बात मोतिहारी की करेंगे। मोतिहारी के सभी 12 विधानसभा सीटों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। कौन जीता है कौन हारा है, जानकारियां निखिल आदित्य के पास है। आदित्य बताइए। जी बिल्कुल, मोतिहारी 12 विधानसभा से सीटें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कौन जीता कौन हारा। अगर हम लोग ढाका विधानसभा की बात करें तो ढाका से भाजपा के प्रत्याशी पवन जायसवाल बड़ी जीत हासिल कर लिए हैं। अगर हम लोग रक्सौल की बात करें तो रक्सौल से भाजपा प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा जीत चुके हैं। 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे रोकेंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त टुडे बिहार के तमाम दर्शकों को हम दे देना चाहेंगे। सिमरी बख्तियारपुर सीट से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो पीछे चल रहे हैं। महागठबंधन के कैंडिडेट इनसे आगे हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फिर मोतिहारी पर बात करते हैं। जी, अगर केसरिया की बात करें तो केसरिया से जदयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा जो है वो जीत हासिल कर ली है। अगर हम लोग मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी से भाजपा के कैंडिडेट प्रत्याशी प्रमोद कुमार ने भारी जीत हासिल कर लिया है। अगर वहीं हम गोविंदगंज, देखिए प्रमोद कुमार की बात कर रहे हैं। मोतिहारी काफी हाईटेक हॉट सीट था, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के मंत्री थे, चुनाव लड़ रहे थे। प्रमोद कुमार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी और प्रमोद कुमार चुनाव जीत गए, आप बता रहे हैं। लेकिन मधुबन की भी बातें करेंगे। हमने पहले दिखाया कि मधुबन से राणा रणधीर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। हम फिर अलग जानकारियों के लिए चलेंगे अपने सहयोगी निखिल के पास। निखिल, जिस तरीके से फिलहाल जो तमाम सीटें सामने आ रही है निकलकर, जो तमाम जो नतीजे सामने आ रहे हैं, यह स्पष्ट हो रहा है स्थिति की कहां से कौन जीत रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बैठक चल रही है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव और सुशील मोदी। क्या कुछ वार्ता चल रहा है, क्योंकि बिहार में अब कह सकते हैं आंकड़ा बराबर का दिख रहा है। जी बिल्कुल, जो शुरुआती रुझान थे वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन वर्तमान जो रुझान है उसके हिसाब से एनडीए भारी, लेकिन देखिए भारी है निखिल, आप भारी है। जो अभी वर्तमान में जो खबरें सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं, 118 प्लस एनडीए है, 116 प्लस महागठबंधन, तो कोई कह सकते हैं बड़ा अंतर नहीं है। बिहार में लड़ाई अब कांटे की है। तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल में कई चैनलों ने दिखाया कि बिहार में लड़ाई कांटे की है। आगे किस सीट की चर्चा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, किशनगंज से खबर आ रही है कि किशनगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इजराउल हसन ने अपना जीत जो है वो दर्ज कर लिया है। वहीं हम सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो वहां से वीआईपी के मुकेश सहनी पीछे चल रहे हैं। वहीं आरजेडी को रोकेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने तमाम मतदान कार्य करा रहे अधिकारियों से कहा है, मतगणना की गिनती करा रहे अधिकारियों से कहा है कि नतीजे घोषित करने में जल्दीबाजी नहीं करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने कहा है नतीजे घोषित करने में जल्दीबाजी ना करें। क्या लग रहा है कुछ जल्दीबाजी में कुछ गलतियां भी हो रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो इस मत में है कि कहीं से किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए और जो भी उम्मीदवार हैं वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाए। इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने यह बात कही है कि किसी भी तरह की हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। जो भी करना है आराम से करना है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें 119 विधानसभाओं के आधे से अधिक मतों की गिनती हो चुकी है। यहाँ पर आपको रोकेंगे निखिल। एक बड़ी खबर हम दे देना चाहते हैं। लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट व बिहार सरकार में मंत्री रहे विजय सिन्हा चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 119 विधानसभा
जो सीट है उस पे आधे से अधिक मतों की गिनती हो चुकी है, लेकिन अभी फाइनल नतीजा नहीं आया है सामने किसकी सरकार बनेगी। अभी जहां एक तरफा मुकाबला बिल्कुल, चल बिल्कुल रहा समझ था, सकते हैं, स्थिति तेजस्वी अस्वस्थ नहीं हो आगे रहा है। चल रहे थे, लेकिन अब जो है मुकाबला कांटे का टक्कर का है, तो इसी को लेकर लेकिन चुनाव चलेंगे आयोग चलेंगे ने चलेंगे हम नतीजों पर जारी नतीजों पर चलेंगे, जी, बिल्कुल। नतीजों पर गौर करेंगे। चिरैया से बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता चुनाव जीत गए, मोतिहारी की चिरैया सीट है। लेकिन जब आगे कदवा विधानसभा सीट की बात करेंगे, कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद भी जीते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल रही जी है? बिल्कुल, अभी खबर आ रही है बोधगया से। बोधगया में जो विधानसभा सीट है उसमें आरजेडी के कुमार सर्वजीत जो है वो जीत चुके हैं। वहीं बात करें हम माझी विधानसभा की, तो वहां से सीपीआई के डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं बात करें मोरवा की, तो मोरवा में आरजेडी के रणविजय साहू जो हैं वह भी भारी मतों से जीत चुके हैं। वहीं रोसड़ा की बात करें तो रोसड़ा में बीजेपी के वीरेंद्र कुमार जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपना आपको जीत दर्ज किया है। एक मिनट रुकेंगे। महागठबंधन की ओर से सीएम के चेहरे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप धैर्य रखें, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहा है। साथ ही तेजस्वी यादव की बहन राजलक्ष्मी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि प्रकृति का नियम है, शाम होते ही कमल मुरझा जाता है, लालटेन उजाला करती है, बी पॉजिटिव, हम जीतेंगे। तो इस बात की जानकारी दी जा रही है आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखें, हम जीत रहे हैं। क्योंकि अब जो आंकड़ा है 118 और 116 का है। निखिल, क्या कुछ जानकारियां है आपके पास? जी बिल्कुल, रोसड़ा के बाद यदि हम बात करें मोहिउद्दीन नगर की, तो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं वारिस नगर की बात करें तो वारिस नगर विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी जो हैं अशोक कुमार जीत चुके हैं। वहीं हम कल्याणपुर की बात करें तो कल्याणपुर से जेडीयू के प्रत्याशी महेश्वर हजारी ने जो है जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर, जमुई के चकाई विधानसभा सीट से निर्दलीय कैंडिडेट सुमित सिंह चुनाव जीत चुके हैं। आरजेडी के कैंडिडेट को हराया है सुमित सिंह ने। हम आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल मोतिहारी की रुख करते हैं हम आदित्य के पास चलते हैं। मोतिहारी की जो तमाम सीटें, प्रकाश, इस बार का चुनाव जो है काफी दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि किसकी आखिर किसके सर पे ताज होगा। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण से 12 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने अपना जो है कब्जा कर लिया है। हम आपको बता दें एनडीए के उम्मीदवार 9 विधानसभा सीटों पर जीत चुके हैं। वही अगर हम बात करें तो गोविंदगंज के भाजपा प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी जीते हैं, जो कि वो भी जो है आपको बताते चले कि बीजेपी। अगर बात करें सुगौली की, तो सुगौली से राजद के प्रत्याशी इंजीनियर शशि भूषण सिंह ने भारी जीत हासिल की है। अगर वहीं बात करें नरकटिया से, तो नरकटिया से भी राजद के प्रत्याशी डॉक्टर शमीम अहमद ने जीत हासिल किया है। तो पूर्वी चंपारण में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। पूरे जो है 12 में से 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा एनडीए ने अपना परचम लहराया। अगर वहीं हम बात करें पीपरा से, तो पीपरा से भी आपको भाजपा प्रत्याशी श्याम बाबू यादव ने अपना जीत हासिल किया है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ट्वीट, जैसा कि हमारे साथी प्रकाश ने बताया कि अभी जो है उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि अभी जो है शाम होते महागठबंधन की तरफ से यह ट्वीट होते कमल मुरझाते हैं, लालटेन जलते हैं, उजाला होती है। तो है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम लोग दे रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको जो बड़ी खबर हम दे दें, बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, कई बड़े दिग्गज हस्तियों की कह सकते हैं प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन ऐसे में जो जीते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पूर्वी चंपारण की ही। प्रमोद कुमार चुनाव जीत गए हैं, मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह चुनाव जीत गए हैं। लखीसराय की बात करें तो श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा जीत गए। लेकिन मुजफ्फरपुर में बड़ा झटका मिला है मुजफ्फरपुर में एनडीए को। सुरेश शर्मा हार गए हैं, मंत्री हार गए हैं मुजफ्फरपुर में। कांग्रेस ने पटखनी दे दी है। निखिल जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह जो मुकाबला है जो पहले एक तरफा नजर आ रहा था, सुबह के जो रुझान थे वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन अब मामला बदल रहा है। लेकिन बीच में जो है कुछ खुशखबरी जो है वह महागठबंधन के तरफ से भी मिल रही है। ठीक है, शिवर से बात कर लेते हैं। आरजेडी के कैंडिडेट चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। जेडीयू के कैंडिडेट सफरुद्दीन को पछाड़कर जेडीयू कैंडिडेट सफरुद्दीन शिवहर से मौजूदा विधायक भी है, सिटिंग एमएलए हैं। पार्टी ने टिकट दिया, सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेजा और यहां पर पिछड़ गए हैं
सफरुद्दीन और चेतन आनंद, लवली आनंद के बेटे, आनंद मोहन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट से, जो आगे चल रहे हैं। आदित्य जी, अगर बात करें कल्याणपुर, पूर्वी चंपारण के अगर कल्याणपुर की बात करें तो कल्याणपुर से राजद के प्रत्याशी मनोज यादव ने जीत हासिल किया है। अगर वही पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा की बात करें तो हरसिद्धि से भी भाजपा के प्रत्याशी कृष्णनंदन पासवान ने जीत हासिल की है। अगर वहीं हम मोतिहारी के पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा की बात करें प्रकाश, तो चिरैया विधानसभा में भी भाजपा प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद यादव ने जो यहाँ रुकते हैं, जी आपको यहाँ रुकते हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमें मिल पा रही है, नालंदा विधानसभा से मंत्री श्रवण कुमार भी चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीत गए हैं श्रवण कुमार चुनाव जीत गए। हम सीधे चलेंगे निखिल के पास। पारू विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, मतों की गणना हो रही है। क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है निखिल, क्योंकि अब जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार के आवास पर बिहार बीजेपी के प्रभारी और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की बैठक चल रही है, अहम बैठक मान सकते हैं इसे। कहा जा रहा है कि अमित शाह भी लगातार बिहार पर नजरें बनाए हैं, वाकई नजरें तो बनाए हैं, लेकिन बिहार में अब महागठबंधन भी कम नहीं है। महागठबंधन भी देख रहे हैं लगातार अब बढ़ता जा रहा है, महागठबंधन का जो ग्राफ है वो उठता जा रहा है। बिहार में क्या इस बार तेजस्वी तय है या फिर इस बार फिर से नीतीश कुमार है? देखिए, आज का जो पूरा मामला है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है। जहां एक तरफ सुबह में जो है तेजस्वी यादव जो है वो आगे चल रहे थे अपने महागठबंधन को लेकर, लेकिन फिर बीच में जब बैकअप किया है एनडीए ने तो फिर बातें जो है नीतीश की तरफ पलटी है। और फिर शाम को जो ये बयान आया है कि शाम होते कमल मुरझा जाता है और लालटेन जल उठता है, यह कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि बातें आगे भी उलटफेर हो सकती है। कोढ़ा विधानसभा से जानकारी मिल पर हम दे रहे हैं। कोढ़ा विधानसभा से बीजेपी की कविता पासवान पहली बार चुनाव जीती है। कविता पासवान और पूनम पासवान में यहाँ पर सीधी टक्कर था कोढ़ा में, और कविता पासवान बीजेपी की कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत गई है। जो जानकारी हमें मिल पा रही है, कदवा से कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद चुनाव जीते हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव जीते हैं। वहीं कटिहार की बात करें तो सदर विधायक लगातार जो कई बार विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीत गए हैं। धरैया विधानसभा से आरजेडी की प्रत्याशी भूदेव चौधरी 3000 मतों से चुनाव जीते हैं, 3000 मतों से चुनाव जीते हैं। सहरसा सीट पर आरजेडी की लवली आनंद चुनाव हार गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सहरसा में चुनाव हार गई है। एनडीए कैंडिडेट ने हरा दिया है। तेजस्वी यादव ने सिंबल देकर भेजा था, सहरसा की जाइए चुनाव लड़कर आइए, लेकिन लवली आनंद वहां सफल नहीं दिख रही है। लेकिन लवली आनंद के बेटे शिवहर में देख रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। निखिल जी बिल्कुल, आगे हम बात करेंगे कल्याणपुर की। कल्याणपुर से जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी ने जीत दर्ज किया है। वहीं हिलसा की बात करें तो हिलसा में राजद उम्मीदवार शक्ति सिंह ने जीत हासिल की है। वहीं इस्लामपुर से की बात करें तो वहां से राजद उम्मीदवार 1860 वोट से आगे चल रहे हैं। बिस्फी विधानसभा की बात करें तो वहां से बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल आरजेडी के फयाज अहमद से 10,609 मतों से जीत चुके हैं। वहीं हम बेगूसराय मटिहानी विधानसभा की बात करें तो वहां लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह 500 मतों से अभी आगे चल रहे हैं। लोजपा कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, बीच में नरेंद्र सिंह और बोगो सिंह आगे चल रहे थे जो जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ जानकारी आदित्य के पास है। आदित्य बताइए। अगर हम लोग रुपौली की बात करें तो रुपौली से जदयू की बीमा भारती ने जो है जीत हासिल कर ली है। अगर वहीं हम लोग बख्तियारपुर की बात करें तो बख्तियारपुर सीट से भी आरजेडी के अनिरुद्ध यादव आगे चल रहे हैं। और आपको बताते चले अनिरुद्ध यादव के बाद में हम आपको बताते चले आगे कुछ जानकारी जो हमारे सामने है। ठीक है, कि हम एक सेकंड आपको रोकेंगे। सासाराम के चेनारी से कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव जीत चुके हैं। सासाराम विधानसभा सीट से राजद के राजेश कुमार गुप्ता चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन निखिल, आपको यहाँ पे रोक एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल जहाँ पर हमें वहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेटिंग किया गया है, बैरिकेटिंग के उस साइड एक बड़े समर्थकों की भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। किस तरीके से बैरिकेटिंग के उस पार अपने जीते हुए कैंडिडेट के इंतजार में जो उनके समर्थक हैं वो खड़े हैं। कहा जा रहा है कि लगभग पूरे दिन खड़े रहे। हमारे जो सहयोगी यहाँ पर थे वो बता रहे थे कई घंटों से वो खड़े हैं फिलहाल। हालांकि किसके कैंडिडेट जीते हैं किसके हारे हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो तो वापस चले गए हैं, लेकिन जो चुनाव जीते हैं वो यहाँ पर हैं। हम मोतिहारी में हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
एमएस कॉलेज के बाहर हैं, अंदर मतों की गणना हो रही है। फिलहाल भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान बाहर तैनात है। एक और पुलिस के जवान है, दूसरी ओर देख सकते हैं समर्थकों की भीड़। आपको दो तस्वीरें, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे का इंतजार कर रहा है। पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि कौन 2020 में बाजीगर बनेगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी। और तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं, जो यहाँ भीड़ आपको दिख रही है, ये जो सभी भीड़ है, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो किसी न किसी नेता के समर्थक हैं। वो इसलिए आए हैं कि उनके कैंडिडेट की मतों की गणना हो रही है। लेकिन फिलहाल मोतिहारी की बात करें, सभी 12 विधानसभा सीटों पर मतों की गणना हो गई है। 9 सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट ने बाजी मारी है, 3 सीटें आरजेडी के खाते में गई है। 3 जो सीटें आरजेडी के खाते में गई है, कल्याणपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट मनोज कुमार यादव चुनाव जीते हैं। नरकटिया से समीम अहमद जो कि सिटिंग एमएलए हैं, 2015 में भी चुनाव जीते थे, वो यहाँ पर चुनाव जीते। और सुगौली विधानसभा सीट से इंजीनियर शशिभूषण सिंह चुनाव जीते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे जो हैं वो सबसे पहले आपको टुडे बिहार में दिखा रहा है। बिहार में किस तरीके से मतों की गणना हो रही है और किस तरीके से समर्थकों की भीड़ अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से भाजपा के दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरा देखने को मिल रही है। अब किस तरीके से आरजेडी दफ्तर के बाहर किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरीके से देख सकते हैं जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो सुबह से डटे हैं, यहाँ पर वो सुबह से डटे हैं। ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर है। बिहार में पक्षपात का आरोप न लगे, इसको लेकर चुनाव आयोग भी सजग है, जिला प्रशासन भी सजग है। आप लगातार बने रहें, लगातार आप देखते रहें किस तरीके से बिहार के अलग अलग सीटों की हम लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दे रहे हैं।